आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी। जी हाँ, आईपीओ बाजार से जब भी कुछ घटता बढ़ता है, नज़रें हमारी बड़ी पैनी रहती हैं, और चाहे वो कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर के हो, कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर के हो, या फिर सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हो, ये तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहते हैं। और हर्ष हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं आईपीओ बाजार में कि क्या कुछ हलचल चल रही है बताने के लिए। हर्ष, बताइए। बिल्कुल सर, तो 2 आईपीओ खुल चुके हैं। पहला जो है शेलर्स, जिसको लीला होटल्स के नाम से जाना जाता है, और दूसरा एजीएस टर्मिनल। तो सबसे पहले हम लोग लीला होटल यानी शेलर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, आज खुल चुका है, 26 तारीख है। बंद कब हो रहा है? वेडनेसडे को 28 मई को बंद होने जा रहा है। अलॉटमेंट की बात करें तो 29 मई को अलॉटमेंट होगा, थर्सडे वाले दिन। और क्रेडिट आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में कब क्रेडिट होने जा रहे हैं? तो ये फ्राइडे को, इस हफ्ते के आखिरी में 30 मई को हो जाएंगे। लिस्टिंग कब हो रही है? लिस्टिंग हो रही है मंडे को, यहाँ पर 2 जून की बात की जाए। इंपॉर्टेंट कौन कौन से और चीज़ें यहाँ पे देखिए, इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 413 रुपये से लेकर 435 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से यहाँ पे प्राइस बैंड है। लॉट साइज देखिए, 34 शेयरों का लॉट साइज है। एक रिटेलर को कितना निवेश करना पड़ेगा यहाँ पर? अगर एक लॉट लेना हो तो 14,790 रुपये। इशू साइज कितना बड़ा है? देखिए, 8 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स हैं, करीब 3,500 करोड़ की वर्थ का यहाँ पर ये आईपीओ है। फ्रेश इशू यानी 5 करोड़ 74 लाख के आसपास है, यानी कि ये करीब 2,500 करोड़ हो गए। इसके अलावा ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 2 करोड़ 29 लाख शेयर्स हैं यहाँ पे, यानी कि 1,000 करोड़ का ये हो गया यहाँ पे। अब हम लोग आपको कुछ फंडामेंटल्स यहाँ पे बताते हैं आपके सामने, ये देखिए। लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ जरूर जान लीजिए कि अभी जो है प्री इशू की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% है, और इसके बाद पोस्ट के बाद ये करीब 75% रह जाएगी यहाँ पर। अब इसके अगर आप फंडामेंटल्स देखें यहाँ पर तो देखिए, मार्च 2023 में जो था एसेट्स जो थी वो 5,875 करोड़ के आसपास थी। वहाँ से ये बढ़कर 7,000 साल 2024 में ये 7,061 करोड़ पे पहुँच गई, और 31 मार्च 2025 तक ये 8,267 करोड़ पे पहुँचती दिखी है। रेवेन्यू के मोर्चे पे बात करें तो ये भी साल दर साल के हिसाब से बढ़ता हुआ दिख रहा है लगातार। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आ जाए यहाँ पर, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप देखिए, साल 2023 में ये 61 यहाँ पे करोड़ के लॉस में था साफ तौर पे। उसके बाद ये लॉस घटते घटते 2 करोड़ के आसपास पहुंच गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 31 मार्च 2025 तक, ये साल के हिसाब से पूरा देखें तो 47 करोड़ के प्रॉफिट में है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अभी जो फाइनेंशियल ईयर चालू वित्त वर्ष शुरू हुआ है, इसके 2 महीने में ये कंपनी वापस लॉस दिखाने लग गई है। और इसके अलावा अगर आप इसमें और 2-3 चीजें देखें, यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें या फिर पी देखें, वो नेगेटिव यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ ही आप देखिए ग्रे मार्केट की स्थिति क्या है, प्रति शेयर के हिसाब से 13 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये हो गया पहला आईपीओ। चलिए, पहला आईपीओ सर, लीला होटल्स कैसे देख रहे हैं रवि सर आप? क्या जो अब गर्मी का माहौल है, गर्मियों की छुट्टी है, आने वाले समय में को लेकर के क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं? क्या अभी के सेंटिमेंट भी प्ले करेंगे? फंडामेंटल्स कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए? देखिए यार, इससे अच्छा तो लीला होटल ही कर देते। ऐसा ट्रिम ट्विस्टर है कि मैं नाम ही नहीं ले पढ़ पाऊंगा। नहीं, मैंने आप देखिए, आपसे ज़्यादा समझदारी मैंने देखा। मैंने चुपचाप ही लीला होटल बोल करके किनारे हो गया। मैं ये टंग ट्विस्टर ये मैं हर्ष के ऊपर छोड़ दिया कि आप करो जितना। नहीं हर्ष, लेकिन बड़ा अच्छा प्रोनाउंसिएशन है। हर्ष प्लीज एक बार नाम लेना। सर शेलॉस। चलो सर, माफ करो आप लोग, नाम अगर गलत है तो, लेकिन लीला ही ठीक है। और लीला पे, इनकी लीला पे बिल्कुल भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि ये लीला इतना कुछ खास कुछ कर नहीं रहा है। नंबर्स पे जाते हैं पहले, सबसे पहले आते हैं। देखो, पीयर कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, और हर्ष ने यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। पहली बात है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। दूसरा, उससे भी बड़ी बात यह है कि नेटवर्थ इनकी जो है वो ओवरऑल अगर देखें तो बढ़ी है, लेकिन उसके साथ में रिजर्व सरप्लस घटे हैं, और साथ ही बोरोइंग जबरदस्त इनकी इंक्रीज हुई है। यानी कि प्रॉफिट को मेंटेन किया जा रहा है, प्रॉफिट है नहीं, बोरोइंग कर करके प्रॉफिट की बिल्टी को यहाँ पर कांस्टेंट किया गया। शायद मेरे ख्याल से ये आईपीओ के लिए एक्सरसाइज की गई होगी। क्लियर कट ना है ये ग्रे मार्केट प्राइस वाइज मत देखिए। 413 रुपए बहुत हाई प्राइस है। 213 होता तो शायद मैं सोचता भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और अगर मुझे करना भी है तो मैं लेमन ट्री की तरफ ज्यादा मूव कर जाऊंगा। लेकिन अभी के हिसाब से लेमन ट्री का भी ट्रेंड देख लेते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सारी बुकिंग के बावजूद, जो अभी गर्मियों की होने वाली, तो उसके बावजूद होटल इंडस्ट्री में कुछ खास अट्रैक्शन नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन एक तरीके से पाकिस्तान और भारत का हुआ, उसकी वजह से काफी होटल इंडस्ट्री को नुकसान भी उठाना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहां पर इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल राय नहीं है। गलती से भी मत करिएगा और बचा कर रखिए। दूसरे आईपीओ को देखते हैं।
ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब रवि सर की मतलब इनके नाम में ही लॉस है ना, वो जो आखिरी में LOSS है, तो इसलिए मतलब अवॉइड ही कर दीजिए। वाह क्या बात है। ये खुराफात धीरेन्द्र जी की है, वो उन्होंने मुझे बताया कि इसके नाम में ही लॉस है। मैंने नहीं कहा नहीं, धीरेन्द्र तो खुराफाती है, बल्कि मैं तो वो डायलॉग मुझे बोलना चाहिए था, शानदार। बहुत शानदार। बहुत चलिए अब जरा दूसरी कंपनी पे आते हैं, हर्ष बताइए। जी, दूसरी कंपनी एजीज वोपैक टर्मिनल्स, और जैसे नाम से पता चल रहा है टर्मिनल्स, तो ये कंपनी जो है ओन करती है और ऑपरेट करती है कई तरह के टर्मिनल्स, जिसमें आप गैस भी आती है और लिक्विड कई तरह की डिविजन्स आती हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या है, पेट्रोलियम, वेजिटेबल ऑयल, लुब्रिकेंट्स, केमिकल्स और ग्लासेस जो है ये स्टोर करती है बेसिकली। और यहाँ पर आप ये चीज़ समझिए कि साल 2026 के दौरान ये नई कैपेसिटी कमर्शियल जो है उसकी शुरुआत हो सकती है। तो कई तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, तो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। अब हम इसके कुछ चीज़ें, डेट्स इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। IPO देखिए आज खुल चुका है, 28 मई को ये बंद होने जा रहा है। अलॉटमेंट जो है मई 29 तारीख को हो जाएगी इसकी अलॉटमेंट। आपके अकाउंट में डीमैट में कब क्रेडिट होगा, मई 30 को यानी शुक्रवार को। और लिस्टिंग भी इसकी सेम जून 2 को होने जा रही है, सेम यहाँ पर जो हमने शेलॉस में देखा था। इसके अलावा अब ये देखिए यहाँ पे इशू प्राइस बैंड की बात करें तो यहाँ पे 223 से लेकर 235 के आसपास है। यहाँ पे लॉट साइज 63 शेयरों का है यहाँ पर, और एक लॉट के लिए आपको 14,805 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इशू साइज की बात करें तो पूरे तरीके से ये आप देखिए एकदम यहाँ पे OFS की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे एकदम फ्रेश है इशू। और 11 करोड़ 91 लाख शेयरों का यहाँ पर ये पूरा लॉट है। इसके अलावा अगर हम देखें और इसके अलावा फंडामेंटल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखिए एसेट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मार्च 2022 में 102 करोड़ के एसेट थे, वहाँ से बढ़कर काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली, 3,481 करोड़। और इसके अलावा ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन रेवेन्यू की बात करें, यहाँ पे रेवेन्यू में आप देखिए नेगेटिव था एक, और उसके बाद हल्का सा यहाँ पे 355 करोड़ पे पहुंचा, फिर 570 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मोर्चे पे आप देखिए साल 2022 में ये नेगेटिव था, वहां से फिर नेगेटिव देखने को मिला, थोड़ी सी स्थिति बेहतर होती दिखी, और उसके बाद ये पॉजिटिव ट्रेंड में बदलता हुआ दिखा है। और ग्रे मार्केट की स्थिति देखें तो 14.5 रुपए के आसपास से ट्रेड कर रहा है। 14.5 रुपए के आसपास का प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रवि सर आपकी राय क्या रहेगी यहाँ पे, क्या मतलब जिस तरीके से कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, कंफर्टेबल लग रहे हैं आपको, पैसे लगा सकते हैं? देखिए थोड़ी सी दुविधा है एक्चुअली में। पूरे बिजनेस को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो ये समझ नहीं आ पा रहा कि इनका बिजनेस का प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ रहा है, या फिर ये कहें कि थोड़ा सा कंफ्यूजन सा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ है, मुझे चिंता की बात जो नजर आ रही, चलो ठीक है कंपनी प्रॉफिट में है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है, रिजर्व सरप्लस बिल्कुल जीरो है, लेकिन जो सबसे चिंता का विषय है वो है टोटल बोरोइंग। और बोरोइंग अगर आप देखते हैं तो वो 98 करोड़ से बढ़ करके हो गई है लगभग 2,500 करोड़ रुपए। तो कहीं ना कहीं से हो सकता है बिजनेस में बोरोइंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी और वो इम्पैक्ट धीरे धीरे करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि थोड़ा सा क्रियोस यहां पर बना हो। तो 100% तो नहीं कहूंगा कि आपको निवेश करना चाहिए, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए एक बार को आप बिड कर सकते हैं, बिकॉज 63 शेयर है, 15,000 रुपए लग रहे हैं, थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। और बड़ा डायलॉग याद आ जाता होगा आपको, रिस्क है तो कुछ है। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क ही लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा किया जा सकता है, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मत सोचिएगा, नहीं तो फिर तो आप सोचते ही रह जाएंगे। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से एक बार को देखा जरूर जा सकता है। ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए एक बार के लिए देखा जा सकता है, पैसे लगाए जा सकते हैं। ये सलाह आप लोगों के लिए यहाँ पर इस IPO में निकल के आ रही है। तो ये फिलहाल के लिए 2 IPO हो गए। और कुछ जानकारी आपके पास हर्ष? नहीं, फिलहाल के लिए 2 हैं, कल फिर खुलेंगे एक और IPO आ रहा है तो उसके बारे में फिर जानकारी साझा करेंगे। बिल्कुल, उनके बारे में कल जो है जानकारी दी जाएगी। कल जो IPOs आ रहे हैं और आज जो खुले हुए हैं इसके बारे में भी अपडेट जो है अपने दर्शकों को हम देते रहेंगे। क्या आप ग्रे मार्केट प्रीमियम में कई बार बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो जो अभी अपडेट होगी और सब्सक्रिप्शन के नंबर्स को लेकर के भी जो अपडेट होगी वो आपको कल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष, ये तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों के लिए लेकर के आने के लिए। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।